बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग हेरिडेटरी। मूवी की स्टार्टिंग टॉय हाउस से होती है। वहाँ पर झूम करके घर दिखाया जाता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एनी नाम की एक लेडी है जो अपने हस्बैंड स्टीव के साथ रहती है। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा जिसका नाम पीटर है और छोटी बेटी का नाम चार्ली है। चार्ली 13 साल की है और पीटर 16 साल का। एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। इस फैमिली के साथ आगे ऐसा कुछ हो जाता है कि खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। स्टीव सुबह अपने बेटे पीटर और चार्ली को उठाता है। दरअसल एनी की माँ एलिन की कुछ ही दिन पहले डेथ हो गई है, इसलिए उन्हें दुख बहाने के लिए चर्च जाना है। एनी, स्टीव और उनके 2 बच्चे चर्च में चले आते हैं। एनी अपनी माँ के बारे में स्पीच दे रही होती है। यहाँ पर चार्ली का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। वो कुछ ड्राइंग बनाते अपने मुंह से टक करके आवाज निकाल रही थी। चार्ली अपनी दादी एलिन को देख रही होती है। तभी एक अनजान आदमी उसे देखकर मुस्कुराता है। एलिन के गले में एक लॉकेट था। अब वो घर चले आते हैं। एनी चार्ली के रूम में आती है। चार्ली अपनी दादी गुजर जाने से डिस्टर्ब है। उसे लगता है कि अब उसका ख्याल कौन रखेगा। चार्ली जब छोटी थी तब से उसे एलिन संभालती थी, इसलिए चार्ली को भी एलिन की आदत हो गई थी। एलिन चार्ली को हमेशा कहा करती थी कि अगर वो एक लड़का होता तो अच्छा होता। एनी चार्ली को सुलाकर रूम के बाहर आती है और अपनी माँ का सामान खोल कर देखती है। उसमें उसे एक लेटर मिलता है जो एलिन ने एनी को लिखा था। उसमें लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी एनी, मुझे माफ कर दो। मैं हर कोई चीज तुम्हें बता ना पाई, पर हमने किए बलिदान से आगे जाकर हमें जरूर इनाम मिलेगा। ये पढ़कर एनी को गुस्सा आ जाता है और वो लेटर फिर से रख कर चलने लगती है। तभी उसे किसी का होने का एहसास होता है। एनी डर जाती है और लाइट लगाती है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं। वो अपने क्लासरूम में बैठी है। उसके क्लास की खिड़की पर एक पंछी आकर टकराता है। वो नीचे गिर जाता है। चार्ली सबसे नजर चुराकर उस पंछी के पास आती है। वो पंछी का सिर काटकर अपने जेब में रखती है। यहाँ घर पर स्टीव को किसी अनजान नंबर का कॉल आता है। वो बताता है कि एलिन की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो गई है। ये बात स्टीव एनी को नहीं बताता ताकि वो परेशान ना हो। अब एनी काउंसलिंग सेंटर आ जाती है, लेकिन ये बात एनी ने स्टीव को नहीं बताई थी। वहाँ एनी अपने दिल की सारी बातें बताती है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो। वो वहाँ के मेंबर्स को अपनी माँ के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसका अपनी माँ के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं था और चार्ली का हक भी उसे दिया था। उसके बाद उसके माँ ने चार्ली को उनके जैसा बनाया था, जिससे एनी उन पर गुस्सा थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपने रूम में कुछ कर रही होती है। तभी उसे एक ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। वो उस लाइट का पीछा करते घर के बाहर चली जाती है। उसके हाथ में उस पंछी का कटा हुआ सिर था। वो आगे देखती है कि वहाँ एक आदमी कुछ जला रहा था। उसे देखकर चार्ली आवाज निकालती है और वो आगे जाने लगती है। तभी पीछे से एनी आती है और उस पर चिल्लाते हुए उसे घर ले जाती है। पीटर को अपने दोस्त के घर पार्टी करने के लिए जाना था। एनी चार्ली को भी उसके साथ भेज देती है। चार्ली और पीटर गाड़ी से जाने लगते हैं। चार्ली फिर से गाड़ी में आवाज निकालने लगती है। वो दोनों दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पार्टी चल रही थी। चार्ली वहाँ का चॉकलेट केक खाती है जिसमें वैल्यूट्स थे और उसे वैल्यूट्स की एलर्जी थी। उसका बुरा असर चार्ली पर हो जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वो पीटर को बताती है। पीटर उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। चार्ली की हालत बहुत ही खराब होने लगती है, इसलिए पीटर जितना हो सके उतनी स्पीड से गाड़ी चलाता है। चार्ली को गाड़ी में सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही होती है, इसलिए वो खिड़की से बाहर सर निकालती है और जोर से सांस लेने लगती है। पीटर को रास्ते पर एक जानवर दिखता है। उसे बचाने के लिए पीटर गाड़ी थोड़ा साइड में लेता है और चार्ली का सर जोर से एक पोल पर टकराता है, जिसकी वजह से उसका सर और बॉडी अलग हो जाते हैं। उसका सर रास्ते पर गिर जाता है और उसकी बॉडी कार में ही रहती है। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर जाता है। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वैसे ही गाड़ी लेकर घर आ जाता है और किसी को बिना बताए सो जाता है। अगली सुबह एनी चार्ली को उस हालत में देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पीटर के दिमाग से वो पल नहीं जा रहा था। एनी भी अपने दुख में ही थी, इसलिए वो फिर से काउंसलिंग सेंटर के पास चली आती है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम जॉन है। वो काउंसलर टीम की ही मेंबर है। वो एनी के बारे में जानती थी क्योंकि पिछली बार एनी जब आई थी तब जॉन भी वहाँ थी। जॉन उससे बात करती है। एनी उसे बताती है कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। जॉन भी बताती है कि मेरी भी पोती और बेटी की डेथ हो गई है। मैं भी इस दुख में ही हूँ।
दोनों की सिचुएशन एक जैसी ही है, इसलिए अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करो। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। पीटर अब उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है। वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि चार्ली उसके आसपास ही कहीं पर है। वो खिड़की से एक पेड़ के ऊपर घर को देखता है। उस घर की खिड़की में से रेड कलर की एक रोशनी दिखाई देती है। उसके बाद उसे अजीब ही महसूस होता है। एनी अब उस लेडी को मिलने के लिए घर चली जाती है। एनी उससे बात करती है। जॉन एनी को उसके और पीटर के रिलेशन के बारे में पूछती है। दरअसल पीटर और एनी के बीच में कुछ गलतफहमी थी, जिसकी वजह से पीटर अपनी माँ से अच्छे से बात करता नहीं था और एनी की कोई बात नहीं सुनता था। अब एनी घर आती है। रात को डिनर करते समय एनी और पीटर के बीच में झगड़ा होता है। स्टीव उसे हैंडल कर देता है और दोनों को खामोश करता है। कुछ दिन के बाद एनी को फिर से ग्रोसरी स्टोर के बाहर जॉन दिखती है। जॉन खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा रिचुअल के बारे में पता लगा होता है कि जिससे वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। उसने खुद भी ट्रायल किया था, पर एनी को विश्वास नहीं होता, इसलिए जॉन डेमो दिखाने के लिए उसे घर अपने ले आती है और कुछ रिचुअल करके उसे अपने पोते से बात करके उसे दिखाती है। वो सब देखकर एनी डर जाती है और वहाँ से घर निकलने लगती है। जाते समय जॉन उसे एक कैंडल और बुक देती है, जिसकी मदद से वो भी उसकी बेटी से बात कर सके। एनी जब सो रही होती है तभी उसे चींटियां नजर आती है। वो चींटियों के लाइन से आगे पीटर के रूम में आती है और वो देखती है कि पीटर का सारा शरीर चींटियों से भरा है। उसे देखकर एनी जोर से चिल्लाती है, पर असल में पीटर को कुछ नहीं हुआ था। एनी आधी रात में स्टीव और पीटर को लेकर रिचुअल करना चाहती थी, जो जॉन ने बताया था। स्टीव इसके लिए तैयार नहीं था, पर एनी की जिद की वजह से वो तैयार होता है। एनी एक कैंडल जलाकर और ग्लास लेकर रिचुअल स्टार्ट करती है। वो चार्ली की स्पिरिट को बुलाने के लिए कोशिश करती है। ये सब देखकर पीटर घबरा जाता है। एनी कुछ अजीब ही बर्ताव करने लगती है। वो चार्ली के आवाज में बात करने लगती है। उसे होश में लाने के लिए स्टीव उस पर पानी फेंक देता है, जिससे सब पहले जैसा हो जाता है। अगले सीन हम देखते हैं कि पीटर को फिर से ब्लू लाइट दिखाई देती है। वो कांच में खुद की शक्ल देखता है, जिसमें वो मुस्कुरा होता है, पर असल में उसके चेहरे पर डर था। यहाँ एनी चार्ली के रूम में आती है। उसके बेड पर बुक था, जिसमें अपने आप ड्राइंग बन रही थी। वो वही बुक होती है जो रिचुअल के समय उसने इस्तेमाल किया था। उस बुक में सब पीटर के ड्राइंग थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि अब पीटर की जान खतरे में है। इसलिए एनी उस बुक को जलाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही बुक को जलाने लगती है वैसे ही एनी के शरीर पर भी आग लग जाती है। वो बुक को बाहर निकालकर उसे बुझाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिचुअल के बाद से ही चीजें बिगड़ती जा रही थी, इसलिए जॉन को पूछने के लिए उसके घर आती है, पर उसका घर लॉक था। हम देखते हैं कि उसके घर में कुछ रिचुअल्स हो गए थे और कैंडल के बीच में पीटर का फोटो है। एनी उस डोरमैट को देखती है। उसे देखकर कुछ चीजें उसे याद आती है और तुरंत वहां से घर चली आती है और फिर से अपनी माँ का सामान देखती है। उसमें उसे एक बुक मिलती है, जिसके ऊपर भी लोगो था, जो जॉन के डोरमैट पर और एलिन के गले में था। अब यहीं पर सब चीजें उलझ जाती है। वो बुक पेमोन के बारे में था। पेमोन नरक के 8 शक्तिशाली राजा में से एक है। इसके पास खास पावर है, जिसकी वजह से ये लोगों के दिमाग पर काबू कर पाते हैं और उन्हें किसी तरह की दुर्घटना में फंसा देते हैं और अपने शिकार करते हैं। वो अपने होने का संकेत देते हैं। वो शैतान होने के बावजूद भी उसे लोगों के द्वारा पूजा जाता है। कहा जाता है कि ये अपने भक्त को, यानी कि जो इनकी पूजा करता है, उसको अमीर बनाते हैं। पेमोन एक राजा की तरह है। इनके सर पर सर्प का मुकुट है। वो लड़की के शरीर में ज्यादा समय नहीं रह पाते हैं, इसलिए उन्हें लड़के का ही शरीर पसंद है। अब एनी को फोटो के एल्बम से पता चलता है कि उसकी माँ और जॉन एक दूसरे को जानते थे, पर जॉन एनी से ये बात छुपाई थी। जॉन एनी से सब झूठ बोल रही थी। दरअसल एलेन और जॉन उस किंग पेमोन को पूछते थी, इसलिए एलिन ने पेमोन को चार्ली को शरीर दिया था, जिसकी वजह से ये चार्ली अजीब हरकतें कर रही थी और आवाज निकाल रही थी। वो पेमोन का संकेत था। पहले एलिन अपने खुद के बेटी का शरीर देना चाहती थी, पर उसका बेटा उससे परेशान होकर सुसाइड किया था। एनी पीटर को हमेशा एलिन से दूर ही रखती थी,
जिस वजह से ये पीटर का शरीर नहीं दे पाई। इसलिए एलिन चार्ली को कहती थी कि वो लड़का होता तो अच्छा होता। पेमॉन लड़की के शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रह पाते, इसलिए उसे पीटर के शरीर में शामिल करना था और उसके लिए रिचुअल करना जरूरी था। अब सवाल आते हैं कि पीटर क्यों वो दूसरे लोगों का शरीर भी इस्तेमाल कर सकता था, पर पेमॉन एक ही खून के शरीर में रहता है। पीटर चार्ली का भाई था, इसलिए चार्ली के बाद वो पीटर के शरीर में ही शामिल हो सकता है। अब एलिन मर गई है, अब उसका अधूरा काम जॉन ही पूरा कर सकती है, इसलिए उसके घर में पीटर का फोटो दिखता है। एनी अब घर ऊपर के रूम में चली आती है। वो देखती है कि उसकी माँ की बिना सर की डेड बॉडी पड़ी है, वो काली पड़ गई है और उसके पास दीवार पर वही पेमॉन का लोगो था। पीटर को कॉलेज में वही आवाज सुनाई दे रही थी जो चार्ली निकाल रही थी। पीटर अब कुछ अजीब ही हरकतें करने लगता है। वो अपने सर को बेंच पर टकराता है, खुद को चोट पहुंचाता है। इसका मतलब उस पर जॉन का रिचुअल का असर हो रहा था। कॉलेज से स्टीव को कॉल आता है। स्टीव उसे हॉस्पिटल लेकर घर चला आता है। वो बेहोश हालत में होता है। स्टीव के आने के बाद एनी उसे बॉडी के बारे में बताता है। वो ऊपर जाकर देखता है और उसे पता चलता है कि वो एलिन की बॉडी है जो गायब हो गई थी। वो एनी से कहता है कि हमें अब पुलिस को बुलाना चाहिए। एनी उसे सब सच बताती है कि वो उस काउंसलिंग सेंटर में जाती थी। वहाँ उसे जॉन नाम की लेडी मिलती है और उसने चार्ली के स्पिरिट को बुलाने का तरीका बताया था। दरअसल वो चार्ली के लिए नहीं, पीटर के लिए था। एनी स्टीव को बुक दिखाती है जिसमें अपने आप पीटर की तस्वीरें बन रही थे। एनी को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उस बुक को जलाना चाहती थी ताकि पीटर ठीक हो सके। एनी स्टीव को बुक लाने के लिए कहती है क्योंकि उसे खुद से नहीं हो पा रहा था। वो खुद ही जल रही थी। स्टीव भी उसे जला नहीं पा रहा था, इसलिए गुस्सा होकर एनी उस बुक को फेंक देती है। अब एनी को जलना चाहिए था, पर यहाँ पर उल्टा होता है और स्टीव को जलकर जान चली जाती है। पीटर को होश आने के बाद देखता है कि उसके पिता बुरी तरह से जल गए हैं। तभी उसके ऊपर कुछ ब्लड के ड्रॉप्स गिरते हैं। पीछे एनी थी। वो ऊपर देखता है। अचानक सामने से एनी आती है और पीटर के पीछे लग जाती है। यहाँ एनी भी पूरी तरह से पजेस हो गई थी। पीटर भागते ऊपर के रूम में चला जाता है और वो डोर लॉक करता है। वहाँ पर कुछ कैंडल जलाए हुए थे और वहाँ से एलिन की बॉडी गायब थी। उसके जगह पर पीटर का फोटो था। उसके ऊपर फिर से खून गिरता है। वो ऊपर देखता है। एनी एक वायर से खुद का गला काट रही थी। ये देखकर पीटर बहुत डर जाता है और खुद को बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लू लाइट उसके शरीर में चली जाती है और वो होश में आता है। वो देखता है कि एनी उस पेड़ के ऊपर घर जा रही है। उसके पीछे पीटर भी वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ पेमॉन का पुतला है, पर सर चार्ली का है। उसके ऊपर मुकुट भी है। उसके आगे कुछ लोग झुके हुए हैं। वो वही लोग हैं जो पेमॉन को पूछते हैं। वहाँ एनी और एलिन का भी बिना सर का शरीर था। अब जॉन उठकर चार्ली के सिर का मुकुट निकालकर पीटर के सर को लगाता है और कहता है कि अब आज से तुम पेमॉन हो। अपने आप को पुराने शरीर से दूर करके एक नया ताकतवर शरीर दिया है और हम हमेशा के लिए खुद को आपके सेवा में सम्मिलित करते हैं। तो आखिरकार एलिन और जॉन का मकसद पूरा हो जाता है। उन्हें पेमॉन को चार्ली के शरीर से पीटर के शरीर में लाना था। इसलिए इस फिल्म का नाम हेरिडिटरी है और यही ये फिल्म खत्म हो जाती है।